बात बता ही दीजिए जिसके लिए आपने अर्जेंटली फोन करके मुझे यहाँ बुलाया। कहिए ना। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं कैसे हो सकता है? देखिए, जब आपने अर्जेंटली फोन करके बुलाया है तो जरूर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, है ना? इस स्वर्ण भवन को शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? इस स्वर्ण भवन के लिए? अरे तस्वीर जी, सच बताऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे मॉल बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं। कुछ ना भी बनाए तो इट डजंट मैटर। जिस भवन का 100 साल पुराना इतिहास हो, जो पूरे उज्जैन की शान हो, जिसके लिए लोगों के दिल में आदर और सम्मान हो, आप उस भवन को गिराकर वहां मॉल बनाने के हक में हैं? किस इतिहास की बात कर रही हैं आप? वो इतिहास जो उस ठाकुर उदय प्रताप सिंह के साथ जुड़ा हुआ है, वो उदय प्रताप सिंह जिसने यहीं इसी हॉल में सबके सामने मेरे पापा की इतनी इंसल्ट की। तो आपके पापा ने कुछ नहीं कहा था उन्हें? क्या कहा था? बोलिए, क्या कहा था? वो सब हम दोहराना नहीं चाहते। आप तो उस घमंडी ठाकुर की ऐसी वकालत कर रही हैं जैसे आप उसकी बेटी हो। क्यों रहे हम ऐसे घर में जहां दादी इतनी नाखुश है? दादी का दुख देख के हमें भी दुख होता है। क्या रिश्ता हमारा इस स्वर्ण भवन से? बस एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसको मॉल बना देने में समझदारी है, एंड इट्स बेटर ब्लडी बिजनेस। सुनिए, जरा मुझे भी 200 रुपए दे दीजिए। तुम्हें क्यों चाहिए? राघव पंडित की धर्मशाला, ये बोर्ड लिखवाना है मुझे हमारे घर के बाहर। क्या फालतू बातें कर रही हो तुम? धीरे बोलो, ठाकुर साहब सुन लेंगे। पर इस सच कहने में क्या बुराई है? अब धर्मशाला ही तो हो गया हमारा घर। क्या पता ये बोर्ड पढ़ने के बाद कुछ अच्छे पैसे वाले लोग भी आकर रहने लगे हमारे यहाँ। इस जबान को बंद रखो शीतल। मालिक, चाह। अब हम इस घर की रसोई से कुछ नहीं लेंगे ब्रिज, कम से कम तब तक जब तक हम खुद कुछ कमाने न लगे। हेलो सर, हम तस्वीर बोल रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अपनी छोटी छोटी ऑफिस की प्रॉब्लम्स मुझे मत बताया करो। सर, बहुत जरूरी बात करनी है। विमल जी स्वर्ण भवन बेच रहे हैं। उन्होंने बिल्डर्स की मीटिंग भी रखी थी। हमने रोकने की बहुत कोशिश की सर, पर हम नहीं रोक पाए। अब जल्दी से आके कोई एक्शन लीजिए सर, वरना जो। हेलो, खाना वापस क्यों ले जा रहे हो? मालिक खाना नहीं खाए, कह रहे हैं किताब छपवाकर जब पैसा कमाएंगे तब खाएंगे। हम कोशिश करके देखते हैं माँ। पिताजी ने हमारा चेहरा ना देखने का वचन लिया है, हमारे हाथ से खाना ना खाने का तो नहीं लिया ना। दीदी, तनिक रुकिए। सामने शीशा लगा है। ये हो क्या रहा है इस घर में? पिता अपनी जिद और अहंकार में सुबह से बिना कुछ खाए पिए लिखे जा रहे हैं। बेटी को अपने ही घर में पिता को दिए हुए वचन के कारण घूंघट में रहना पड़ रहा है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। मैंने ना सॉरी बोलने के लिए फोन किया है। सॉरी तो आप कल ऑफिस में भी बोल सकते थे, इस वक्त फोन करने की क्या जरूरत थी? हाँ वो तो है, लेकिन मैं सारी रात सो नहीं पाता ना, ये सोच सोच कर कि मैंने नाराज होकर आपके साथ बहुत गलत किया। सिर्फ इतना बोल दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। लेकिन कुछ नहीं। अगर आप माफ नहीं करेंगी ना तो मैं फोन नहीं काटूंगा, और अगर आप फोन काट देंगी ना तो मैं फिर से फोन करूंगा। अच्छा ठीक है, माफ किया बस। एक वादा और करना पड़ेगा आपको, प्लीज। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कोई सुन लेगा तो। एक बार ये छोटा सा प्रॉमिस कर दीजिए कि आज के बाद ना आप उस ठाकुर या उसकी फैमिली का जिक्र भी नहीं करेंगे। अब देखिए ना, उसकी वजह से मैं आपके साथ भी झगड़ा कर बैठा। मैं आज के बाद ना तस्वीर जी उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता।